भाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 7th एपिसोड को देखकर सही बता रहा हूं भाई अपने ठरकियों की तो मौज आ गई होगी, है कि नहीं। खैर तो भाई लोग अपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 7th एपिसोड को भी फाइनली अपने जियो हॉटस्टार पे ऑफिशियली स्ट्रीम कर दिया गया है, जिसको देखकर भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा, अरे हाय मैट भाई आपने तो मौज दिला दी यार। खैर तो चलो यार अब ज्यादा बकचोदी ना करते हुए करते अपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 7th एपिसोड को पूरी तरीके से ब्रेक। तो यार एपिसोड 7 की शुरुआत होती है अपने किंगपिन से, जहां ऑफिस में अपना डैनियल उसे ये बता रहा होता है कि कल रात को एक चर्च के पास एंजेला नाम की एक लड़की बेहोशी हालत में पाई गई, जिसका म्यूज ने ऑलरेडी 2.5 लीटर खून निकाल लिया था, जिसने पुलिस को अपनी बेहोशी हालत में भी अपने म्यूज का ऑफिशियल ठिकाना बताया और ऊपर से ये भी बता दिया कि भाई उसे बचाया किसने, अपने डेयरडेविल ने। खैर यहीं पे हमें मैट और अपनी हेदर का एक शावर सीन देखने को मिलता है, जिसको देखकर भाई काफी ठरकियों की भाई गीली हो गई होगी। बट वहीं पर भाई नोटिस करने की बात ये आती है कि अपनी हेदर वहां अपने मैट की बॉडी पे लगी सारी चोटों को बड़े आराम से नोटिस कर लेती है, जिसके बाद मैट से वो उसके बारे में पूछती भी है कि तुम्हें ये चोटें वगैरह कैसे लगी। तो मैट बार बार उन चोटों को लेकर भाई कुछ बहाने देना चालू कर देता है कि वॉक कर रहा था तो चलते चलते गिर गया था, तुम समझ सकती हो कि भाई आंखें ना होने के कारण मैं इधर उधर गिर जाता हूँ, जिसपे हेदर रत्ती भर भी यकीन नहीं करती, क्योंकि जैसे मैंने आप सबको पहले भी अपने पिछले एपिसोड के ब्रेकडाउन में कहा था कि अपनी हेदर को अपने मैट पे अपने डेयरडेविल होने का शक हो रहा है। बट मैट उसे ये बोलता है कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और मैं उसे ठीक से नहीं झेल पा रहा हूँ, जिससे यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि भाई अपना मैट कहीं ना कहीं अभी अपने फॉगी की डेथ वाले पास में ही स्टक होता है। तो वो ये कहता है कि तुम जानती हो कि मेरी पहली वाली जिंदगी कैसी थी और वो इस वाली जिंदगी से तो बिल्कुल उल्टी थी, मतलब ये सब जो मेरी जिंदगी में इस वक्त चल रहा है वो सब मुझे नकली लगता है। खैर इसी के बाद मैट जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहां अपना चेरी उस पर गुस्से से भड़क पड़ता है कि तुमने मुझसे एक वादा किया था, तुमने उसे भी तोड़ दिया, जिस पे मैट उसे साफ बोलता है कि तुम बताओ ना मैं और क्या करता, अपने पुलिस वाले झक मार रहे हैं और मैंने उसे सिर्फ एक रात में ढूंढ लिया। जिस पे वो अपने चेरी से फिर बोलता है कि अब तक अपना म्यूज नहीं पकड़ा गया तो तुम्हारे अभी तक जितने भी खबरी वगैरह है ना उनसे पता लगाने के लिए बोलो कि म्यूज का हर शिकारी कहां मिलेगा, मतलब जो आगे होने वाला है, जिससे अगर मैं उसका पैटर्न समझ जाऊंगा तो मैं ये भी समझ जाऊंगा कि उसका अगला शिकार कौन होने वाला है, जिसको सीधा इनकार करते हुए चेरी वहां से चला जाता है। बट वहीं मैट उसे एक लाइन बोलता है, जब तुम पुलिस में हुआ करते थे ना तो ऐसे हालात में तुम मुझे बुलाते थे, जिससे ये पता चलता है कि भाई किसी टाइम पे अपने पुलिस वाले खुद ही अपने डेयरडेविल को अपनी हेल्प के लिए बुलाते थे, जस्ट लाइक अपने बैटमैन की तरह। खैर यहीं पर चेरी के बाहर निकलते ही यहाँ उसे क्रिस्टीन मिल जाती है, जो उसे भी ये रियलाइज होने लग जाता है कि भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मतलब दाल में कुछ काला है, मैं भी इनकी पार्टनर हूँ बट ये लोग मुझसे ही सारी बातें छुपाते हैं। खैर उसी के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने किंगपिन के पास, जो कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर भाई अपने डेयरडेविल के कमबैक से डरा हुआ लगता है कि कहीं वो फिर से मेरे कामों में टांग अड़ाना चालू ना कर दे। तो वो सोचता है कि भाई इससे पहले वो पर अटैक करे खुद ही मैं उस पर अटैक कर देता हूं, जिस पे बक ये बोलता है कि एक तरह से हमारे लिए तो फायदा ही है ना, डेयरडेविल खुद ही उस म्यूज को पकड़ लेगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अब आप भी एक मेयर हो तो भाई आपको वो सारी डेयरडेविल की पुरानी करतूतों को भूल जाना चाहिए। जिस पे फिस्क ये कहता है कि मेयर होने के बाद मेरे पास काफी सारी रिसोर्सेज हैं, कानून और पुलिस मेरी जेब में रहते हैं। बट बक भी वहां साफ ये कह देता है कि अब आप किंगपिन नहीं रहे, आप अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी सरकार को बीच में नहीं ला सकते। जिस पे लास्ट फेस अपने बक को ये कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी पिछली गंदी जिंदगी से बचाकर यहाँ क्यों लाया था। तो अगर आपको नहीं पता तो भाई अपनी कॉमिक्स में बक शुरू से भाई एक यूएसए गवर्नमेंट के लिए काम करता आ रहा एक बंदा था, जो कि हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी पे होता है, जो कि अल्टीमेटली आगे चलकर एक क्रिमिनल बन जाता है। खैर इसी के बाद ये बंदा जिसका नाम बेस्टिन कूपर होता है वो अपनी हेदर पे अपनी थेरेपी के लिए पहुंचता है। यहाँ धीरे धीरे ये पता चलता है कि भाई ये बंदा अपना बेस्टिन कूपर ही अपना म्यूज होता है। जहाँ उसी के अपोजिट में अपनी एजेंट किम भी अपने फिस्ट को ये बताती है कि अपना बेस्टिन कूपर नाम का एक बंदा है और उनको उस पर भाई शक हो रहा है कि भाई यही बंदा अपना म्यूज है। हालांकि भाई अपनी कॉमिक्स में अपना म्यूज का आइडेंटिटी कभी रिवील ही नहीं होती और कॉमिक्स में उसके पास पावर्स भी होती हैं, बट लाइव एक्शन में स्टोरी को कुछ ज्यादा ही ग्राउंडेड रखने के लिए अपने म्यूज को कुछ ज्यादा ही कमजोर बना दिया है। खैर यहीं पर अपना मैट अपने म्यूज के ठिकाने पे पहुंच जाता है और म्यूज की बनाई कुछ होने वाली या कुछ हो चुके विक्टिम्स की यहाँ पेंटिंग्स को फील करने लगता है, जिनमें उसे अपनी हेदर की भी एक पेंटिंग फील होती है, जिससे वो यहाँ क्लियर हो जाता है कि अपनी हेदर ही अपने म्यूज की नेक्स्ट टारगेट होने वाली है। बट इससे पहले मैट वहां से निकल पाता तो अपने ऑफिसर पोवल वहां पहुंच जाते हैं और वहां अपने डेयरडेविल को वहां खड़ा देख लेते हैं, बट उससे ही पहले मैट उन्हें मारकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद अपने ऑफिसर पोवल अपने फिस्ट को अपने डेयरडेविल का आने का बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वहां उन्हें अपने डॉक्टर हेदर ग्लेन का एक स्केच भी मिला है। तो बस भाई इसी गलतफहमी में यहाँ पर एक तरफ अपने मैट को ये लगता है कि अपने म्यूज को अपने डेयरडेविल की रियलिटी पता चल चुकी है, जिस वजह से वो उसकी गर्लफ्रेंड हेदर को मारने निकल पड़ा है। तो वहीं अपना फिस्ट ये सोचता है कि अपना म्यूज उसकी वजह से अपनी हेदर
हेदर ग्लेन को मारने वाला है क्योंकि वो उसकी थेरेपिस्ट है। तो उसी के दूसरी तरफ अपना लूका अपनी वेनेसा को बुलाता है और उसे ये कहता है कि भाई अपने मेयर बनने के बाद इस फिस्क को हमसे कुछ ज्यादा ही परेशानी होने लग गई है। जब तक वो वापसी नहीं आया था तब तक तुम्हारे राज में हम बड़े पैसे कमा रहे थे, बट जब से भाई उसका राज चालू हुआ है हम पैसे कमा ही नहीं पा रहे। खैर उसी टाइम पे दूसरी तरफ अपना म्यूज भी अपने ओरिजिनल लुक में आ जाता है और हेदर को बेहोश करके वहां एक कैनवस बिछाकर उसके खून निकालने की तैयारी चालू कर देता है। बट वैसे उसी टाइम पे अपना डेयरडेविल वहां एंट्री मार देता है और उसे आकर वहां मारना चालू कर देता है, जिस हफड़-दफड़ में अपनी हेदर अपने म्यूज पे शूट करके उसे मार देती है और म्यूज खुद ही अपने बिछाए कैनवस पे मर जाता है। खैर इसी के बाद अपनी हेदर की नींद खुलती है हॉस्पिटल के अंदर, तो बड़ी दुखी होकर अपने मैट से ये कहती है कि मैंने आज किसी के ऊपर गोली चलाई। तो मैट बस उसे यही कहता है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, जिस पे शक करते हुए मैट से वो ये पूछती है तुम्हें कैसे पता, और मैट का बस यही जवाब होता है You killed him, Matt. You didn't have a choice. और यहाँ तक कि अपनी हेदर अपने मैट से ये भी कहती है कि अपने डेयरडेविल ने वहां उसका नाम लिया था। तो कहीं ना कहीं अपने हेदर का मैट के ऊपर का शक सही होता जा रहा है कि अपना मैट ही डेयरडेविल है। बट यहीं पर अपनी हेदर टीवी पे अपने फिस्क की एक न्यूज चलाती है जिसमें अपना मैट ये सुनता है कि भाई उसके पुलिस ऑफिसर्स की टीम ने अपने म्यूज को मार डाला है, क्योंकि भाई एक तरह से अपना फिस्क अपने पब्लिक को ये नहीं बताना चाह रहा कि अपना डेयरडेविल वापस आ चुका है। बट वहीं अगर आपने नोटिस किया हो तो भाई अपनी बीबी वहां एक बीबी रिपोर्ट पे एक वीडियो डालती है जिसमें भाई एक बंदा ये कह रहा होता है कि भाई उस बंदे ने अपने डेयरडेविल को अपनी हेदर के रूम में घुसता और वहां से निकलता देखा था। तो उसी के बाद अपनी वेनेसा यहाँ अपने लुका को एक मैसेज डाल देती है कि इस वक्त अपना किंगपिन कहां पर है या बिल्कुल अकेला है, तो ये बिल्कुल सही वक्त होगा उसे निपटाने का। बट वहीं पर जैसे ही अपना लुका अपने किंगपिन के पास पहुंचता है तो भाई वो अपने बग के थ्रू मारा जाता है, जो कि कोने में खड़ा होकर मतलब अंधेरे में खड़ा होकर भाई उसका इंतजार कर रहा होता है, और जैसे ही वो आता है उस पर गोली चला देता है। तो बस यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या वेनेसा ने अपने किंगपिन को अपने लुका के आने का बता दिया था या वेनेसा सच में अपने किंगपिन को निपटाने की फिराक में है। तो तुम सबके इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर से शेयर करना। तो यार ये था मेरा डेयरडेविल बोर्न अगेन के 7th एपिसोड का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यार वीडियो में कहीं भी मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो या कोई डिटेल मिस हो गई हो ना तो यार कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। और ऊपर से भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना भाई प्लीज यार एक वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और उसी के साथ भाई अगर चैनल पे नए आए हो ना तो यार क्या वेट कर रहे हो, तुरंत चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लो और उसी के साइड में जो बेल आइकन का बटन बना हुआ होगा ना उसे जरूर ऑन कर देना ताकि मेरा हर एक अपडेट सबसे पहले आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइस मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरी कोई और वीडियो एंजॉय कीजिए, बट तब तक के लिए गुड बाय।